कुचिसा के ओना की पारंपरिक कहानी यह है कि एक समुराई ने गुस्से और ईर्ष्या के आवेश में अपनी पत्नी के मुंह पर चाकू ले जाकर उसे कान से कान तक चीर दिया। दूसरों का कहना है कि यह एक और महिला थी जो उस महिला की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। वहीं दूसरे का कहना है कि यह महज एक दंत प्रक्रिया के दौरान हुई दुर्घटना थी। किसी भी तरह वह महिला मृत्यु के बाद एक दुष्ट भूत बन गई और दूसरों को अपनी तरह पीड़ित करने पर आमादा हो गई। वह क्या करेगी? मुंह पर मास्क लगाकर आपके पास आएगी और पूछेगी कि क्या आपको लगता है कि वह सुंदर है? यदि तुम नहीं कहोगे तो वह तुम्हें मार डालेगी। यदि आप हाँ कहते हैं तो वह अपना मुखौटा उतार देगी और आपको दिखाएगी कि उसका मुंह कान से कान तक पूरी तरह से काट दिया गया है। फिर वह पूछेगी कि क्या आपको अब भी लगता है कि वह सुंदर है? यदि आप नहीं कहते हैं तो वह आपको मार डालती है। यदि आप हाँ कहते हैं तो वह आपको अपने चेहरे पर वही कट लगाएगी जो उसने लगाए हैं, ताकि आप उसके जैसे सुंदर बन सकें, जो निश्चित रूप से आपको मार डालेगा। अब जब आप किंवदंती के पीछे की कहानी जानते हैं तो उस सब को खिड़की से बाहर फेंकने की तैयारी करें और देखें कि यह दीवार से हटकर व्याख्या कैसे होती है। फिल्म की शुरुआत उसी तरह होती है जैसे बहुत सी जापानी डरावनी कहानी वाली फिल्मों की शुरुआत होती है। बच्चे कुचिसा के ओना स्लिट माउथ वुमन की किंवदंती के बारे में गपशप कर रहे हैं। हम बच्चों को बच्चों से इस बारे में बात करते हुए देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों से इस बारे में बात कर रहे हैं। माता पिता में से एक ने अपनी बेटी को बताया कि यह अफवाह नई नहीं है और यह तब से है जब वह मिडिल स्कूल में था। वह उसे यह भी बताता है कि अफवाह ठीक उसी शहर में शुरू हुई जहां वे रहते हैं। पवित्र संयोग बैटमैन। हम एक अपमानजनक माँ को अपनी मध्य विद्यालय की उम्र की बेटी पर चिल्लाते हुए देखते हैं। उससे कह रही है कि वह चाहती है कि कटे मुंह वाली महिला आए और बेटी को ले जाए। बेटी बस फर्श की ओर देखती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देती जबकि माँ उस पर चिल्लाती रहती है। माँ अंततः लड़की को सिर से पकड़ लेती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि लड़की ने बगल में खड़ी मेज पर गिरते समय अपना गाल काट लिया, क्योंकि बाकी दृश्य के लिए उसने अपना मुंह ढक रखा था। वहाँ एक और माँ अपने बच्चों के साथ है जो उनसे उसके लिए दुकान पर जाने के लिए कह रही है। बच्चों ने जवाब दिया कि यह ज्ञात है कि स्लिट माउथ महिला शाम 5 बजे पार्क में दिखाई देती है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते हैं। माँ कहती है कि वह खुद चली जाएगी। फिर हम एक शिक्षिका मिस यामाशिता को अंदर आते देखते हैं, जहां 3 लड़कियां कुचिसा केओना के बारे में बात कर रही थी। शिक्षक उनसे कहते हैं कि उन सभी को घर जाने की जरूरत है, इसलिए वे ऐसा करें। शिक्षक फिर एक सहकर्मी श्री मात्सुजाकी से बात करता है, जो टिप्पणी करता है कि नए स्कूल में पढ़ाना कठिन होगा। शिक्षिका कंधे उचकाती है और कहती है कि वह छत की जांच करेगी कि कोई छात्र वहां है या नहीं। उसका दोस्त अपने क्लासरूम में जाता है और अपने चॉकबोर्ड पर स्लिट माउथ वुमन, अब से मैं उसे केवल एसएमडब्ल्यू के रूप में संदर्भित करूंगा, का चित्र देखता है और सवाल पूछता है, क्या मैं सुंदर हूँ? फिर हम देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के 3 लड़के कार्डबोर्ड के एक किले के पीछे छुपे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि अगर वे एसएमडब्ल्यू देखेंगे तो वे क्या करेंगे। जैसे ही शिक्षिका छत पर होती है, दृश्यावली इतनी नारंगी होती है, ऐसा लगता है जैसे हाल ही में कोई ज्वालामुखी फटा हो या कुछ और अचानक भूकंप आ जाता है। हम उन सभी घरों में अलमारियों से चीजें गिरते हुए देखते हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। फिर यह घर के एक कमरे में जाता है जिसे हमने दरवाजे के हैंडल पर ताला लगी एक कोठरी अलमारी के साथ पहले नहीं देखा था। अचानक एक बहुत बड़ी कैंची दरवाजों में फटती है और हम किसी को गंदा ट्रेंच कोट पहने हुए देखते हैं।
कैमरा नकाब में एक विकटित दिखने वाले चेहरे की ओर जाता है, जो पूछता है कि क्या वह सुंदर है। जब भूकंप चल रहा था तब हमने किसी को यह पूछते हुए भी सुना था। निश्चित नहीं कि एसएमडब्ल्यू अब क्यों सामने आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन क्यों? हमने पहले जो पिता देखे उनमें से एक के अनुसार लोग उसके बारे में दशकों पहले से बात करते रहे हैं। तो अब क्यों? भूकंप समाप्त होने के बाद दृश्य पार्क में लड़कों के पास वापस चला जाता है। पास की घड़ी पर नजर डाली तो शाम के 5:05 हो गए हैं। बीच का लड़का कहता है कि कोई एसएमडब्ल्यू नहीं है। तभी अचानक एक हाथ उसके हाथ के ऊपरी हिस्से को पकड़ लेता है और उसे पीछे खींच लेता है। अन्य दो लड़के पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एसएमडब्ल्यू ने चिल्लाते हुए लड़के को उसके बालों से पकड़ रखा है। दोनों लड़के मुड़ते हैं और दौड़ते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, केवल लगभग 20 फीट तक, और फिर मुड़ने और पीछे देखने के लिए एक पूर्ण विराम पर आते हैं। यदि आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते तो आप ऐसा क्यों करते? वे पीछे मुड़कर देखते हैं और दूसरा लड़का और महिला चले जाते हैं। आगे हम प्राथमिक और मध्य विद्यालय के आयु वर्ग के बच्चों को एक बड़े स्कूल जिम में मिलते हुए देखते हैं। कुछ लड़के इस बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लड़के को एसएमडब्ल्यू ने अपने साथ ले लिया, लेकिन उसने उस लड़के से कभी नहीं पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह सुंदर है। इसलिए ऐसा लगता है कि एसएमडब्ल्यू अपने ही खेल में धोखा दे रही है। जिन 3 लड़कियों को हमने पहले देखा था वे इस बात पर हंस रही हैं कि कैसे दुर्व्यवहार करने वाली माँ वाली लड़की ने नकाब पहन रखा है और एसएमडब्ल्यू की तरह दिख रही है। दुर्व्यवहार करने वाली माँ वाली लड़की मीका अपने दोस्त से बात कर रही है। उसकी दोस्त का कहना है कि ऐसी अफवाह है कि उनके स्कूल का कोई व्यक्ति एसएमडब्ल्यू का अगला शिकार होगा। मीका का कहना है कि यह उसका होना चाहिए क्योंकि इससे किसी और को खुशी होगी। आगे हम एक वयस्क को घोषणा करते हुए देखते हैं